टारगेट बनाओ अपने घर के लिए, कम से कम 2 करोड़ का मेरे पास घर होना चाहिए। जॉब करना चाहते हो, एक दिमाग में आदमी रखो नाम सुंदर पिचाई। आप एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं। संभावना है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। बॉक्सर बनना है, एक्टर बनना है, जो भी बनना है, शाहरुख खान बन जाओ, हॉलीवुड में टॉम क्रूज बन जाओ। उसमें हर चीज़, एक फोटो बाहर का शूट किया होना चाहिए, उसमें गार्डन हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, टोटल वाईफाई से लैस, एक अत्याधुनिक कंप्यूटर सेट, मैकबुक, एप्पल का पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, वॉच, हेडफोन, सब प्रीमियम है। कार भी प्रीमियम, लैपटॉप भी प्रीमियम, घर भी प्रीमियम। हाँ, तब जाके आप इंसान बनेंगे प्रीमियम। आप अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट बना सकते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट आपने बना दिया, कुछ आविष्कार कर दिया जो पूरा दुनिया उसको यूज कर रहा है, अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जितना भी कंट्री है, वो आपका बनाया हुआ चीज़ यूज कर रहा है, तो आपका तो नाम होगा ही, साथ में किसका नाम होगा? अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया। ये हो गया आपको मोटिवेशन के लिए। लेकिन मोटिवेशन बेकार नहीं होता है। मोटिवेशन भी एक चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता। मोटिवेशन आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, बात ध्यान में रखिएगा। इसके लिए ये भी जरूरी है, आपको एक चीज़ मैं बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, जो कोई नहीं बताता है, आदमी पछताता है बाद में, समझ में नहीं आता है। अगर तुम बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हो, बिहार बोर्ड से बीएससीबी, ठीक है, तो पढ़ने में तुम कितना भी तेज हो, चाहे कितना भी भोतर हो, रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं कि क्या आएगा। ये बात ध्यान में रखना। लोग अभी बिहार बोर्ड और सीबीएसई में बड़ा अटक के रह जाता है, किससे एग्जाम दे। टॉपिक है आज का हाउ टू स्टडी, ठीक है, कैसे पढ़े। कैसे पढ़े, इससे पहले आपको ये पता लगाना है कि क्यों पढ़े, ठीक है। तो अश्विनी, आपने जो लिखा है वो बताइए, क्यों पढ़े? अनमोल, We should study to become a great citizen. We should study to make our parents proud and happy. We should study to earn money. We should study to gain knowledge. We should study to help others with our knowledge and money. We should study to get a powerful skill. We should study to take correct decisions in our life. We should study to be disciplined. We should study to change the system which is not good. At last, we should study for making our India and nation proud. ठीक है, गुड, सिट डाउन। देखिए, आप लोग जो बात बताए हैं वो मोटा मोटी है। मोटा मोटी मतलब कि सबको यही बात बोलता है, ठीक है। और इसमें जो है, चूँकि बताए हैं, सब लोग सही बात बताए हैं। हर व्यक्ति का एंड गोल, लास्ट गोल वही होता है ना। लास्ट में क्या होता है कि आपको चाहिए सोशल रिस्पेक्ट, आपको चाहिए सोशल रिस्पेक्ट, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट आएगा कैसे? जब आपके पास बहुत अच्छे लेवल का नॉलेज होगा, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का सिविक सेंस होगा आपके पास, और समाज में अच्छा मान प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ आपके पास एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, जैसे बंगला, गाड़ी, कार ना, अच्छे कपड़े और अच्छा रहन सहन, ये सब भी चाहिए आप, ठीक है। लेकिन आप ये सब बात जो बोले हैं कि मुझे इसके लिए पढ़ना चाहिए, ये सब मोटा मोटी है, ये सब आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टडी, आपको पढ़ने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है ना? कौन ऐसा बात है जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरणा देती है? तो वो बात टोटल मिसिंग है। अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक बनना सही बात है। वो कब बनोगे? जब आप खुद अच्छे होगे, पढ़ते रहोगे। मान लीजिए कि आपका क्लास में अच्छा नंबर नहीं आया, बात समझ गए, तो क्लास में ही आप अच्छे नहीं हो। सिविक सेंस आपका स्कूल में अच्छा नहीं है, आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो आप स्कूल में ही अच्छे नहीं हो। उसके बाद जो पढ़ रहे हो वो अच्छे ढंग से नहीं पढ़े, तो सही गलत का ज्ञान नहीं होगा।
सही गलत का ज्ञान नहीं होगा, समाज में आपके गलत गलत स्टेप्स, गलत गलत काम होते रहेंगे, जिससे आपका सामाजिक व्यवहार भी अच्छा नहीं रहेगा। बात समझ गए? अब बात आती है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ये सब चीजें हमें मोटिवेट नहीं करेगी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको छोटा छोटा चीज, आपको छोटा छोटा टारगेट रखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए जो है स्मॉल टारगेट, स्मॉल टारगेट में हो गया आपको एक घर चाहिए, ठीक है, आपको एक काफी अच्छा घर चाहिए। घर ऐसा टारगेट बनाओ अपने घर के लिए, कम से कम 2 करोड़ का मेरे पास घर होना चाहिए। कितने करोड़ का? 2 कम से कम, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक कार होनी चाहिए, जो कार, पता नहीं इमेज सही बन रहा है या नहीं, ठीक है। एक कार होनी चाहिए आपके पास, जो कार भी कम से कम 2 करोड़ की होनी चाहिए। BMW, मर्सिडीज, है ना, लंबरगिनी, रोल्स रॉयस, ये सब कार की प्रीमियम कंपनी। ये भी बात आपको लग रही होगी बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ये सब अचीवेबल है, ये सब पढ़ने से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल का। बात समझ गए? उसके बाद आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं? एक इंसान, एक आपको चाहिए इंसान ना, एक इंसान का प्रतिबिंब आपके दिमाग में चाहिए, ठीक है, कि आप कैसा बनना चाहते हैं। जैसे हो गया मैरी कॉम, बॉक्सर थी ना, मैरी कॉम कौन थी? हाँ, उसेन बोल्ट कौन था? रेसर था, रनर था ना। जैसे हो गया धोनी, विराट कोहली, मेस्सी, मेस्सी के एक और कौन है? रोनाल्डो, रोनाल्डो, ठीक है। पढ़ाई में हो गए APJ अब्दुल कलाम, है ना जी। ये सब अपने अपने फील्ड में ग्रेट है, जिसका जिसका मैंने नाम लिया। बात समझ रहे हो? अपने अपने फील्ड में महान है। बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एलन मस्क, है ना जी। जॉब करना चाहते हो, एक दिमाग में आदमी रखो नाम, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के CEO। तो आपको इन सब से, ये दोनों से पहले ये दूसरे नंबर पे आएगा, और ये जो आएगा आपका जो कैरेक्टर है वो पहले नंबर पे आएगा। आपको अपने आप को एक कैरेक्टर देना होगा कि आप बनना क्या चाहते हो। बात समझ गए? इससे कम अगर सोच है तो फिर मतलब है कि तुम करने ही वाले नहीं, तुम चाह ही नहीं रहे हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, कुछ करना नहीं चाहते हो। अगर तुम हुसैन बोल्ट बनना चाहते हो तो दौड़ो, दिन भर दौड़ो, जहां मन करे दौड़ो, ठीक है। सुंदर पिचाई बनना चाहते हो तो पढ़ो, APJ अब्दुल कलाम बनना चाहते हो तो पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ो, जहां मन करे वहां पढ़ो, जो दिख जाए वो पढ़ो, जहां भी किताब दिख जाए पढ़ डालो, पेपर दिख जाए पढ़ डालो, छोड़ना नहीं। मैरी कॉम बनना चाहते हो तो बॉक्सिंग करो, मार्शल आर्ट करो। बात समझ रहे हैं? आपको एक फिगर सेट करना पड़ेगा, और ये फिगर, जैसे आपका आइडल हो गया, किसी का रोनाल्डो हो गया, किसी का मेस्सी, किसी का हुसैन बोल्ट, किसी का मैरी कॉम, किसी का एलन मस्क, किसी का सुंदर पिचाई ना। कोई नेता बनना चाहते हो तो PM मोदी बन जाओ। कोई नेता बनना चाहता है जिसमें से? नो सर, नहीं ना बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? खराब चीज है नेता, खराब बात है। नेता है तो सब कुछ तय करता, हाँ। लीडर, नेता मतलब नेतृत्व करता है, पूरे देश का नेतृत्व करते हैं मोदी जी। इतना भी खराब नहीं है, लोग उसको खराब कर दिए हुआ है, गलत लोग ही ज़्यादा उसमें होते हैं, चाहे जाके गलत हो जाते हैं सिस्टम की वजह से, लेकिन वो भी बहुत है। अगर एक अच्छा नेता हो जाए आपका ना, तो आपका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, हाँ। आपका मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल वगैरह ये सब बड़ा बढ़िया हो जाएगा, स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीज बढ़िया हो गया तो फिर उस व्यक्ति को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझ रहे हो? स्वास्थ्य और शिक्षा। तो आपको एक घर पे टास्क करना है, अभी जो मैं बता रहा हूं, व्हाई शुड वी स्टडी ना। तो कुछ ना कुछ बनने के लिए पढ़ना है सबसे पहली बात। अब बनना क्या है, इनमें से कोई बनना सकता है। पढ़ाई से बन सकते हो, स्पोर्ट्स में बन सकते हो, कोई सिंगर बन सकते हो ना। लता मंगेशकर का फोटो लगा लो सिंगर बनना है तो। डांसर बन सकते हो, माइकल जैक्सन का फोटो लगा लो, है ना जी। ये सब अपने अपने फील्ड में महान है, सुपर है, जिसका जिसका मैं नाम ले रहा हूं। आप समझ रहे हो? सिंगर बनना है तो जो भी बनना चाहते हो, जिसके बनना है, जिसके जैसा बनना चाहते हो, बस कुछ नहीं करना है, दुकान में जाना है, मार्केट में जाना है, एक उसका फोटो लगा लेना आपके घर में दीवार पर। सो के जब उठते हैं ना तो आपके पैर के सामने वो फोटो होना चाहिए, तो बेड पर से ही वो दिख जाए, उठते उठते वो फोटो आपको दिख जाए। बात समझ रहे हो? ये फोटो आपको मोटिवेट करेगा, और मेरी बात जो आज मैं बोल रहा हूं वो दोनों मिला के मोटिवेट करेगा। हाँ, बॉक्सर बनना चाहते हो, एक मैरी कॉम का फोटो लगा लो। फुटबॉलर बनना चाहते हो, मेसी का फोटो लगा लो, रोनाल्डो का फोटो लगा लो, ठीक है। एजुकेशन में साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो लगा लो। लगा सकते हो? बोलो जी। लगा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पहला। आपको फोटो लगाना है कम से कम तीन फोटो लगाना। बात समझ गए? एक तो आपका फिजिकल के लिए ना, आपका फिजिक स्ट्रांग हो, आप अपने आप को स्ट्रांग, जल्दी बीमार न पड़े, काफी मजबूत हो, मौसम का प्रभाव गर्मी का ठंडा का कम पड़े आपके ऊपर, ठीक है। दूसरा हो गया, एक घर का फोटो लगाना है और एक कार का फोटो लगाना है। आप समझ गए? पहला फोटो ये होगा आपका, जिस व्यक्ति के जैसा आप बनना चाहते हो। नहीं हो सकता है आप जैसे अभी तक कोई हुसैन बोल्ट का या मैरी कॉम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा होगा, ऐसा थोड़े ना, उसका भी तोड़ दिया होगा। तुम भी तोड़ सकते हो, उससे बड़ा बन सकते हो। आप एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं। संभावना है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो आपको इसी टाइप से वो रखना पड़ेगा, आपका गोल सेट करना पड़ेगा। ये बात भी बड़ा बात है, लेकिन आज से ही ये चीज सोच के चलना पड़ेगा। आप समझ गए? अब आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त, ये तीनों फोटो अगर आप अपने बेडरूम में लगा लेते हैं तो अब आपके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त मोटिवेशन है। पढ़ने के लिए जो काम कर रहे हो, रनर बनना है, सिंगर बनना है ना, बॉक्सर बनना है, एक्टर बनना है, जो भी बनना है, शाहरुख खान बन जाओ। क्या जी? बॉलीवुड में बढ़िया एक्टर है ना जी, हॉलीवुड में टॉम क्रूज बन जाओ। ये सब सुपरस्टार है अपने अपने फील्ड का। बात समझ गए? तो एक फोटो अपने आइडल का, आइडल मतलब जिससे आपको प्रेरणा मिलता हो। बोर नहीं ना हो रहे हो? सही से बताओ। बोर हो रहे हो तो बीच में एक जोक मारेंगे तगड़ा। बोर हो रहे होगे तो बीच में एक तगड़ा जोक मारेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं। एक इसका दो का फोटो लग जाएगा। फोटो मतलब डिफाइन होना चाहिए कि ये फोटो इतना का है लगभग। हाँ, उसमें हर चीज, एक फोटो बाहर का शूट किया होना चाहिए, उसमें गार्डन हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, है ना, ऐसी चीज। हमारे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं है, हम लोग गांव के लोग हैं जिस घर में स्विमिंग पूल हो। किसी का जानते हो जी? नो सर। हमारे गांव में एक भी घर नहीं है जिसके पास बड़ा सा गार्डन हो, टहलने के लिए, वॉक करने के लिए, लॉन करने के लिए। है जी किसी के पास? तो हम लोग अभाव में जी रहे हैं। सही है कि गलत है? सही है। गरीबी में जी रहे हैं, कंप्रोमाइज करके जी रहे हैं। यस सर। तो ऐसे नहीं करना है ना। आपको जो है एक गोल सेट करना है, आपका घर भी हो जिसमें सारी सुविधाएं,
टोटल वाईफाई से लैस, एक अत्याधुनिक कंप्यूटर सेट, मैकबुक, एप्पल का पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, वॉच, हेडफोन, सब प्रीमियम है। कार भी प्रीमियम, लैपटॉप भी प्रीमियम, घर भी प्रीमियम, हाँ, तब जाके आप इंसान बनेंगे प्रीमियम। सस्ती चीजें रख के तुम क्या प्रीमियम बन सकते हो? No, sir. हाँ, सस्ता सपना रख के कोई कहता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्या होता है जी? चौकीदार का नौकरी भी सरकारी होता है ना। मैं ये नहीं कहता है कि काम कोई छोटा है या काम कोई गलत है, लेकिन एक चौकीदार की नौकरी, एक चपरासी की नौकरी, 4th ग्रेड का नौकरी जो रेलवे में आता है, वो भी सरकारी नौकरी है। ऐसा गोल किसी के पास है तो कुछ नहीं। आज चूंकि आप लोगों को देर नहीं हुई है, मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ, ये बात नॉर्मली लोगों को बताया जाता है मैट्रिक में, इंटर में, इंटर के बाद। ज़्यादातर लोग को ग्रेजुएशन के बाद बताया जाता है। क्या कर रहे हो जी? मुझे तो हिला रहा है। ना हिलाओ नहीं, ठीक है। ये बात ज़्यादातर लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पता चलती है। बात समझ रहे हो? मैट्रिक के बाद पता चलती है, इंटर के बाद। कहावत है गांव में, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। Yes, sir. तो चिड़िया के खेत चुगने से पहले आप लोगों को सारा नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एवरेज 6 के स्टूडेंट हो, 5, 6, 7 के ना। तो अभी से ही आप तय करोगे, मैट्रिक इंटर तक जाते जाते आपका गोल सेट होगा और 50% गोल की तरफ बढ़ चुके होगे आप अपने। Yes, sir. 50%। आज नहीं सेट करोगे, इंटर में नहीं हो पाएगा, मैट्रिक में नहीं हो पाएगा। आज ही कम पढ़ोगे तो कैसे हो पाएगा? वहां तक तो जाने के लिए आपको चाहिए ना। तो हो गया, 3 टास्क आपको मिल गया, 3 फोटो आपको घर पे लगाना है। ये हो गया आपको मोटिवेशन के लिए। लेकिन मोटिवेशन बेकार होता है। बेकार नहीं होता है। मोटिवेशन भी एक चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता। मोटिवेशन आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, बात ध्यान में रखिएगा। मोटिवेशन एक तुरंत ऊर्जा देता है कि आप शुरू करेंगे पढ़ना, अरे पढ़ेंगे आज, मतलब 16 घंटा पढ़ जाएंगे आज, इतना मोटिवेट हो जाता है आदमी, पढ़ भी लेता है। लेकिन क्या कल सेम मोटिवेटेड रहेगा? नहीं रह पाएगा। कल होके सेम टाइप का मोटिवेशन नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी। जितना पढ़ते हो डेली पढ़ो, जो करते हो डेली करो, एक टाइम बना के करो, एक रूटीन बना के करो, कोई उसको रोक नहीं सकता। बीच में किसी को जाना हो, छुट्टी चाहिए तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये दूसरा पीरियड, ठीक है? कहिएगा तो 5 मिनट के लिए पॉज भी कर देंगे। आज कंप्लीट रोड मैप आपको देने वाला हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके सक्सेस तक का रोड मैप देने वाला हूं। आप लाइफ में क्या अचीव करोगे वो आज ही आपका तय हो जाएगा। आज 1 महीना बाद, 10 दिन बाद आप अपने आप को ये कर सकते हो। 10 दिन बाद नहीं, आप 1 महीने बाद आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप क्या बनोगे। अभी जो मैं बताने वाला हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, आप 1 महीना तक करने का कोशिश करोगे, ठीक है? उसमें कितना % आपसे हो पा रहा है देखना पड़ेगा ना। क्योंकि बचपन से मम्मी पापा कह रहे हैं पढ़ो तो पढ़े नहीं, टीचर बोले होमवर्क बना के लाओ, बना के नहीं लाए, तो क्या पता कि मैं जो बोल रहा हूं वो करोगे। है गारंटी किसी की? No, sir. किसी की गारंटी नहीं है। तो 1 महीना बाद खुद से इवैल्यूएशन करना आप लोग कि आप लोग क्या बनोगे, खुद ही पता चल जाएगा। मैं अभी जो बता रहा हूं लगभग 90%, 95% सही होगा, फैक्ट होगा। एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं देंगे, उतना तो नहीं हो पाता है, चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है? तो अभी आपको मोटिवेशन मिल गया, समाज में प्रतिष्ठा मिल गया, माँ बाप का नाम ऊपर करना, गांव का नाम ऊपर करना, हाँ, देश का नाम ऊंचा करना। आप अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट बना सकते हो, एक ऐसा प्रोडक्ट आपने बना दिया, कुछ आविष्कार कर दिया जो पूरा दुनिया उसको यूज कर रहा है, अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जितना भी कंट्री है
वो आपका बनाया हुआ चीज यूज कर रहा है तो आपका तो नाम होगा ही, साथ में किसका नाम होगा? अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया। बात समझ रहे हो? ये सब चीज जो है आपके पास मोटिवेशन तो अब हो गया है पर्याप्त, क्यों पढ़े? हो गया है ना जी? कि कोई मोटिवेट नहीं हुआ? हो गया? ठीक है। अब बात आती है कि करे कैसे, हाउ टू स्टडी। इस सब काम के लिए जितना बताया सबके लिए स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे जो भी आप करते हो। ठीक है। अब हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी आ गया ना, व्हाई शुड बी स्टडी क्लियर हो गया। तो पढ़े कैसे? ठीक है। अच्छा, पढ़े कैसे, उससे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। अभी कैरियर गाइडेंस जो होता है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट का मतलब है कुछ हमारे देश में या कुछ वर्ल्ड लेवल पर कुछ स्पेसिफिक कैरियर है जो टॉप पे है। मैं टॉप की ही बात करूंगा, बॉटम की बात नहीं करूंगा, मिडिल की बात नहीं करूंगा। छोटा मोटा रेलवे में टीटी बन जाना है, दरोगा बन जाना है, ये सब बात नहीं करूंगा। आप समझ गए? आर्मी में कर्नल बन जाओ चलेगा, आर्मी में लेफ्टिनेंट बन जाओ चलेगा, ये सब छोटा मोटा चीज़ नहीं। सैलरी कम हो सकती है लेकिन बात बहुत बड़ा है। आप समझ गए? अब मैं बात करता हूँ टॉप फील्ड की, जैसे डॉक्टर होता है ना जी, एक हो गया डॉक्टर, हाँ, इंजीनियर है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS होता है ना जी। ये सब बड़ा गोल है, छोटा मोटा गोल नहीं है। बहुत लोगों का सपना होता है और स्टैंडर्ड गोल भी है, मतलब ये जो है स्टैंडर्ड गोल भी है, IPS। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS। और क्या हो सकता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। ठीक है, वेरी गुड, बिजनेसमैन। ठीक है। और क्या हो सकता है? CA। CA क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब टॉप लेवल का ये सब है। CA का एग्जाम भी मुझे लगता है कि इंडिया में तीसरा टफेस्ट एग्जाम होगा। पहला तो जेई का है, IIT जेई एडवांस, दूसरा हो गया UPSC, तीसरा हो गया CA। काफी टफ एग्जाम है, लगभग कभी कभी तो लगता है UPSC से भी ज्यादा हार्ड। लेकिन दस्तखत करने का पैसा मिलता है, एक दस्तखत किए 10,000, एक दस्तखत किए 20,000। आपका चेला सब काम करके दे रहा, बहुत पैसा है। लेकिन मेहनत इतना है कि करने के बाद भी दिमाग चेक तो करोगे ना, ये गलत पर तो साइन नहीं करवा रहा, फंस भी जाओगे। आपके नाम से पहले डॉक्टर बन गए तो नाम से पहले डॉक्टर लिखाएगा ना, इंजीनियर बन गए तो नाम से पहले ER लिखाएगा, और CA बन गए तो नाम से पहले CA लिखाएगा। बात समझ रहे हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर थे क्या? नो सर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर थे क्या? नो सर। तो जो PhD कर लेता है ना, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। बात समझ रहे हो? PhD किसी भी सब्जेक्ट से रिसर्च करने लगता है, रिसर्चर हो जाता है, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अब ये डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बिजनेसमैन, CA, ये सब बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए MBA करना होगा आपको, CA करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो करना होगा, कॉमर्स लेके उसको पूरा करना होगा। IPS के लिए आपके पास नॉलेज तो अच्छा लेवल का चाहिए ही, साथ ही फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, दौड़ वगैरह ये सब भी होता होगा इसमें। ठीक है। और ये सब जो है कंप्लीट स्टडी बेस्ड है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा करोगे। यस सर। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। कोई बता सकता? पैसा सबसे पहला चीज। दिमाग, मम्मी पापा के पास, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, नॉलेज, हाँ। उसके बाद आपका मेहनत, नॉलेज। Hard अगर work. जितना ज्यादा, अब एक डॉक्टर बनने के लिए नॉलेज, हार्ड वर्क, आपको स्टडी, पढ़ाई, एम्स, MBBS। स्टडी और मनी। ठीक है, ये दो चीज है। अगर ये ज्यादा करोगे
तो ये कम लगेगा, ठीक है। अगर ये कम करोगे तो ये ज़्यादा लगेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अगर आप स्टडी कम करोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। 1-1 करोड़ रुपया लग जाता है मेडिकल करने में। कितना लग जाता है? 1 करोड़। 1-1 करोड़ लग जाता है मेडिकल का करने में। पूरा प्राइवेट वगैरह से कर लीजिए तुम तो ना। अगर उसी में नीट का एक एग्जाम होता है, अगर वो कर लिया आपने तो लगभग फ्री में 5-10 हज़ार में पूरा हो जाता, 20 हज़ार में। इतना सस्ता होता अभी एम्स का पढ़ाई है। हाँ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये सब फ्री में, पैसा ही नहीं लगना है आपको। जो भी पैसा लगना है इंटर तक जो भी पैसा लगना है लगेगा। यस सर। आप समझ गए? इंटर के बाद आपने नीट का एग्जाम दिया, अच्छा रैंक आ गया, अब पैसा का बात ही नहीं है, गार्जियन पर कोई दबाव नहीं। अब तुम फ्री में पढ़ रहे हो, 4 साल 5 साल 7 साल बाद एक डॉक्टर बन के निकलोगे तो पैसा ही पैसा, इज्जत ही इज्जत, मान सम्मान मिलेगा ना जी। क्या बीमार नहीं पड़ेंगे ना? डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। बीमार पड़ना अलग चीज है, उसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा ना। बीमार कम पड़ने के लिए क्या, एक रेगुलर डिसिप्लिन्ड भोजन चाहिए, आपका डाइट चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। ये दोनों चीज नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे, नॉर्मल सी बात। उसके बाद भी बीमार पड़ने का और सारा घटक है और सारा कारक है। ऐसा थोड़े आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो तो बीमार नहीं पड़ोगे। हो सकता है वातावरण ऐसा हो जाए जो प्रतिकूल हो जाए आपके स्वास्थ्य के। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब जानते हो ना? प्रतिकूल मीन्स क्या होता है? उल्टा। हाँ, अनुकूल मीन्स सीधा, टेढ़ा। प्रतिकूल मीन्स उल्टा, अनुकूल मीन्स सीधा। नहीं ये क्या बात थी? प्रतिकूल में सीधा, अनुकूल में क्या? प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल मतलब सीधा। प्रतिकूल मीन्स उल्टा। पता नहीं। प्रतिकूल मीन्स क्या होता है? विपरीत, मान लीजिए जो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है ना, प्रतिकूल प्रभाव। एक ऐसा वातावरण है जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। अनुकूल मीन्स आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। आप समझ गए? तो एक डॉक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटर बढ़िया से करना पड़ेगा। अभी 6-7 से लेके खूब जम के पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके इसका एक स्पेशल कोचिंग वगैरह है। आज के डेट में तो बहुत सारा कोचिंग आ गया है, वो सब करोगे तो अच्छा रैंक आएगा। 10-20 हज़ार, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार बच्चे जो है इसमें अच्छा कर पाते हैं। LNPW। ठीक है। उसके बाद इसी के तरह इंजीनियरिंग भी है। इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है इंडिया में IIT माना जाता है ना। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। प्लेसमेंट भी अच्छा है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए MIT एक मुजफ्फरपुर में भी है। वर्ल्ड में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप समझ गए? वहाँ पे भी एडमिशन, वहाँ पर तो लाखों करोड़ों में खर्चा हो जाता है पढ़ने का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक हो गया आपका IAS से क्या बनोगे? कलेक्टर बनोगे, सेक्रेटरी बनोगे, बड़ा बड़ा अधिकारी बनोगे, जो सिस्टम बनाता है, बनाने में साथ देता है। बात समझ रहे हो? यस सर। एक कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी। यस सर। पूरे जिला में सब कुछ उसके अंडर, पुलिस भी उसके अंडर, SP भी उसके अंडर, हाँ, BDO, रोड उसके अंदर, स्कूल उसके अंदर। अभी DM साहब क्या करेंगे कि स्कूल बंद करो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हमको मतलब नहीं है। बहुत गर्मी है, बच्चा सबको लू लगने का खतरा है, स्कूल बंद करो, बंद। कोई उनका बात काट सकता है जी? नो सर। हाँ, DM साहब कहें कि मुजफ्फरपुर में इंटरनेट बंद करो, कोई उनका बात काट सकता है? नो सर। तो पूरा फील्ड ही उनका है, पूरा DM साहब का पूरा जो जिला है उनका, वो किसी भी चीज में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो ना, कुछ भी हो, सब में वो इंटरफेयर कर सकते हैं। कितना बड़ा आदमी होगा।
बात समझ रहे हो? एक डीएम के ऑर्डर से एक विधायक को नजरबंद किया जा सकता है। विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं ना। Yes, sir. हालांकि विधायक मंत्री के अंदर ही पोस्ट मान लीजिए डीएम का छोटा होता है, विधायक से छोटा होता है, मंत्री से छोटा होता है, लेकिन उनके पास पावर है किसी भी घटना का संभावना लेके विधायक को डीएम को नजरबंद कर सकते हैं। पुलिस को आदेश देंगे कि उनको जो है नजरबंद कर दिया। नजरबंद मतलब जेल नहीं होता है, एक ऐसा जगह उनके घर में ही कि बाहर नहीं निकलना है, बाहर के लोगों से बात नहीं करना है, नो फोन नो कॉल्स, ऐसा उनके पास पावर है। तो बहुत बड़ा पावर होता है। अगर ये बन गए तो मजा ही आ जाएगा, आईएएस बन गए तो। लेकिन ये काफी टफ है। मैं अपने बच्चों को आईएएस का सजेशन नहीं देता हूं, कभी भी नहीं देता हूं। बात समझ गए? कारण क्या है, कारण भी मैं आपको बताता हूं। मैं आईएएस की तैयारी करने का सजेशन क्यों नहीं देता, पर्सनल ओपिनियन है, जिसको मन है करो ना। इसलिए नहीं देता हूं कि काफी सीट कम होता है। आईएएस में कितना सीट होता है जी? 20. यूपीएससी का सीट पूरे साल में, एक साल में, सुनो ध्यान दो, इधर आ जाओ ना आप लोग, इधर आ जाओ, उतना दूर मत बैठो। क्या उधर क्यों गर्मी लग रहा है? उधर एसी चल रहा है। सर देखिए भोजपुरी बोल रही है। डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। बोले रेत तोड़ा के यशोदा बोली। अच्छा, गांव की लड़की है ना, भले लंदन रह के आई है। कितना दिन लंदन रही थी? 2 महीना, 2 साल लंदन में रही थी। क्या क्या देखे लंदन में? हैं? लंदन में क्या है जी? कुछ नाम बताओ, कुछ देखी जो बढ़िया लगा तुमको। बिहार वाले लंदन। ठीक है। आईएएस में ऑन एन एवरेज 1000 सीट होता है। बात समझ रहे हो? 1000 सीट होता है आईएएस में, ठीक है। और इंजीनियरिंग में लगभग 1 लाख लोग कर लेते हैं। अच्छा, कितना लोग? 1 लाख। 1 लाख लोग इंजीनियरिंग में अच्छा कर लेते हैं हर साल। बात समझ रहे हो? 1 लाख लोग अच्छा कर लेते हैं। मेडिकल में देखते हैं कितना है। मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा सीट होता है। यस सर। बात समझ गए? लाख से, चाहे कि उसमें बहुत सारा चीज़ होता है ना। उसमें मेडिकल का जो फार्मासिस्ट होता है, क्या क्या होता है उसमें, सर्जन होता है, और क्या होता है, डेंटिस्ट होता है, हाँ, डायग्नोसिस वाला भी होता है, जांच करने वाला, वो सब चीज़ होता है। तो मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा सीट होता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। बात समझ गए? तो मैं उसकी भी, आप मेडिकल भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसको भी लगभग 1 लाख मान सकते हैं, लेकिन होता है ज़्यादा, 2-2.5 लाख के करीब टोटल सीट मिला के होता है। बात समझ गए? नीट में क्वालिफाई करोगे उसका बच्चा कम होता है। नीट में अच्छा ढंग से क्वालिफाई 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार बच्चा करता होगा। बात समझ गए? जेई में इंजीनियरिंग करने के लिए जेई का एग्जाम देता है, उसमें क्वालिफाई लगभग 40,000 बच्चा करता है हर साल। कितना बच्चा? 40,000। 40,000 बच्चा करता है। अब इस दोनों में और इसमें एक खास अंतर है। वो क्या अंतर है? इस दोनों में और इसमें एक खास अंतर है। सबसे ज़्यादा, ये तो लगभग सिमिलर है, इसमें सबसे कम पैसा लगेगा आपको यूपीएससी की तैयारी करने में। बात समझ रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी करने में जो गरीब आदमी है, उसके आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जिसके माता पिता, वो यूपीएससी की तैयारी करो। लेकिन इसमें एक और माइनस पॉइंट, वो क्या है कि अगर आपका सीट नहीं निकला यूपीएससी, ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के काबिल हो जाते हो, ठीक है। गए, बैठे, तैयारी किया 4 साल, 5 साल, 2 साल, अगर आपका नहीं निकला तो आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे ग्रेजुएशन का, तो 10,000 का भी नौकरी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि सीट है 1,000 है, तो मान लीजिए कि 200 बाद तुम्हारा सीट आया, 1200 रैंक आया तो नहीं निकला, ऑल इंडिया रैंक 1200 आया तो कहीं के नहीं रहे, 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगा। इसमें है आपको इंजीनियरिंग में, अगर आपने जेई का एग्जाम दिया ना,
जेई का एग्जाम दिया, जेई और एडवांस, ठीक है, ADVANC एडवांस, जेई और एडवांस का एग्जाम दिया आपने, बस समझ गए। तो इसमें एडवांस में लगभग 40,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। कितने बच्चे करते हैं? लगभग 40,000, ठीक है। 50,000 भी कर सकता है, 45,000 के आसपास करता है, 40 से 50, मैं 40,000 मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है, जरूरी नहीं है कि अगर जेई में भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, एडवांस नहीं भी निकलता है, फिर भी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसमें भी अच्छा कॉलेज आपको, ये जब क्लियर हो गया तो काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। IIT, NIT, IIIT ये सब मिल जाएगा। यस सर। उसके बाद भी ये सब नहीं होता है, आपका 1 लाख जो है इस रैंक में भी नहीं आते हो आप लोग, फिर भी आपके पास उपाय है। उपाय क्या है? प्राइवेट कॉलेज है जो 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सरकारी कॉलेज भी है जो सस्ता में। एक सरकारी कॉलेज है बंगाल में जो 10,000 रुपये में 4 साल का बीटेक कराती है, शायद जाधवपुर यूनिवर्सिटी उसका नाम, शायद, मुझे पता नहीं। 10,000 रुपये में कराती है 4 साल का कोर्स, उसी में खाना पीना रहना सब। 10,000 तो आज ये अपना विद्यालय का क्या, तो 10,000 में कराती है। ये सब बात अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तैयारी करोगे तो उस समय समझ में आ जाएगा। बात समझ गए? अभी थोड़ा सा कम, अभी ओवरव्यू हल्का हल्का आप लोग ले लो। आप लोग जेई का तैयारी करने के लिए, मेडिकल का तैयारी करने के लिए, IAS का तैयारी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक CA हो गया, और भी इस टाइप का जो भी एग्जाम है, सबके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा अब ये बात है। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पता है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ये पता है। बात समझ गए? इसमें बहुत सारा मत है। कोई कहता है 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा UPSC के लिए, कोई घर कहता है 12 घंटा, कोई कहता है 18 घंटा भी कोई कह देता है। कौन कहता है पता नहीं। 24 घंटा भी कोई बोल सकता है। 24 आवर में 24 आवर पढ़ाई करो ना, ये तो कॉमेडी हो जाएगा जी। कोई पढ़ सकता है क्या 22 आवर्स? है कौन? ट्राई कभी नहीं। एक दिन होगा ना, 2 दिन हो सकता है, क्या तीसरा दिन हो जाएगा? मेरा रिकॉर्ड है, मैं 72 आवर्स लगातार काम किया हूँ। कितना? 72 आवर्स बिना 1 सेकंड का नींद लिए, बिना बेड पर जो उठन के थोड़ा सा आराम करता है ना, वो भी नहीं किया। मेरे पास काम ज़्यादा था, मैं अकेला दिन रात लाइट जला के मैं काम करता था। ये मेरा रिकॉर्ड है, 72 आवर्स। और मुझे लगता है कि इस गांव का कोई भी मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। पेंटिंग करता था, साइन बोर्ड पेंटिंग करता था, समझ गए? वो काम ऐसा था कि वहाँ पर पूजा मार्केट में करता था। मोती झील में एक पूजा मार्केट जगह है, उसमें करता था, ठीक है। तो ये 16 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, ये सब अभी जो है ना, ये कब कौन करता है पता है? 16 घंटा आइडियल माना जाता है वो जिसका जो है, जिसको 10th में जाके पता चलता है, 10th में, हाँ, जिसको 10th में जाके पता चलता है कि मुझे करना है जेई की तैयारी ना। जेई क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। वो क्या होता है? वो ऐसा एग्जाम है जिससे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलता। उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, उससे नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। वो एग्जाम का जो सर्टिफिकेट मिलता है, रैंक आता है, उससे आपको कॉलेज में एडमिशन होता है। और कॉलेज का बड़ा महत्व है, बढ़िया कॉलेज का। सुने होंगे एक IIT हैदराबाद है, एक बच्चे का 4 करोड़ का पैकेज लगा, साल का 4 करोड़ का पैकेज का मतलब होता है 4 करोड़ का पैकेज, मतलब वो कॉलेज में पढ़ रहा था बच्चा, 4 साल का बीटेक किया ना। बीटेक कितना होता है? 4 साल का, नॉर्मली यही होता है, समझ गए? बीटेक होता है 4 साल का। तो गया कॉलेज में, गया 2 साल 3 साल पढ़ा, 3 साल के बाद कंपनियां आती है कॉलेज में। कॉलेज में कंपनी आई, बोला कि भैया हमको 50 बंदे दे दो, एकदम तगड़ा जो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो, सुपर अच्छा लेवल का पढ़ा हो।
उसका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो, 50 बंदे दे दो मुझे। Yes, sir. ठीक है, उस 50 में क्या होता है, 50 बंदे चाहिए गूगल को। किसको चाहिए? गूगल को। ठीक है, उसके बाद फेसबुक वाला भी आया, वो कहा कि भैया मुझे कम से कम 60 बंदे दे दो। ठीक है, उसके बाद आया आपको गूगल CEO ना, बहुत सारा कंपनी आता है। इसके अलावा और कौन कंपनी है? टाटा भी हायर करती है ना। टाटा का एक कंपनी है TCS का मतलब जानते हो Yes, sir. क्या? Telephone communication service. TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप समझ गए? इससे भी आता है विप्रो, एक कंपनी है कंप्यूटर की ना, IT की बहुत बड़ी कंपनी है। अभी एक नया कंपनी मद्रास का एक आदमी खोला था, जो हो, ये भी बहुत बड़ा कंपनी हो गया है, पूरे दुनिया से लोग हायर करता है, इंडिया की कंपनी है। बात समझ? जो हो, क्या नाम है? ये सब आता है एक कॉलेज में, कहता है कि भैया मुझे आप 50 दे दो, मुझे आप 60 दे दो, मुझे 100 बंदे दे दो, मुझे 10 दे दो, मुझे 5 दे दो, ऐसे करके कहाँ जाता है? कॉलेज में जाता है। तो कॉलेज में एक CGPA होता है। CGPA का नाम कभी कभी सुना है आपने? Yes, sir. क्या होता है CGPA? कैन यू एक्सप्लेन? 10-15 ऐसे आता है. हाईएस्ट CGPA जो है ना 10 को माना जाता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक एक परसेंटेज टाइप का होता है। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपको एक जो आपका इवेल्युएशन होता है वो CGPA में होता है। ठीक है, 7.5 से कम वाला, 7.5 से कम वाला इसमें नहीं बैठता है ज़्यादातर में। बात समझ गए? वो छोटी मोटी कंपनी, कोई नया स्टार्टअप वगैरह हुआ, उसमें 7.5 वाला को अलाउ है, 7 वाला का अलाउ है। लेकिन बड़ी कंपनी है जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक, मेटा, ये सब हो गया ना, रोब्लॉक्स हो गया। रोब्लॉक्स का नाम सुने हो? Yes, sir. गेम है, माइनक्राफ्ट हो गया, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटा मोटा कंपनी नहीं। ठीक है, ये सब कंपनी में आपको कम से कम 7.5 CGPA चाहिए। 8.5 हो जाए तो और अच्छा। अच्छा, पहले ये कौन लेगा? गूगल को अगर बच्चा चाहिए, गूगल को अगर बंदा चाहिए, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले फाइंड करेगा कि किसका 8.5 से ज़्यादा CGPA। अगर नहीं मिलेगा 8.5 वाला, तब लेगा 8 वाला। 8 वाला नहीं मिला तब लेगा 7.5 वाला। बात समझ रहे हो? Yes, sir. लेकिन 8.5 वाला से अगर उसका फुल हो गया तो क्या जरूरी है? 7.5 वाला को पूछेगा? कोई भी आदमी बढ़िया चाहता है। बढ़िया. Best. समझ गए? वो आता है। अब ये कहा उठाया, ठीक है, ये क्या किया? 50 बच्चा को ले लिया, सिलेक्ट भी कर लिया 50 बच्चा। 50 बच्चे को सिलेक्ट कर लिया। इसमें से क्या करेगा? कुछ बच्चों कहेंगे भाई तुमको हम 20 लाख दे पाएंगे, ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं। Yes, sir. 20 लाख का पैकेज। 20 लाख का पैकेज मतलब होता है साल में उतना उसको टोटल खर्चा पड़ता है। पैकेज में HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, बहुत सारा चीज होता है, PA PCA, सारा दुनिया गाड़ी घोड़ा सबका मिला के जो है ना 20 लाख रुपया उसका होता है। मतलब इन हैंड कम ही आएगा। 20 लाख है तो पूरा 20 लाख हाथ में नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? 20 लाख है तो पूरा 20 लाख साथ में नहीं आएगा। ठीक है, 40 बच्चों को ये दे दिया। उसके बाद 5 बच्चों को कहा कि मैं तुमको भैया 80 लाख का दूंगा। 5 बच्चों को बोला, 4 बच्चों को बोला मैं तुमको 1 करोड़ का दूंगा। ठीक है, और 1 बच्चा को बोला कि भैया मैं तुमको 4 करोड़ का दूंगा, 3 करोड़ का दूंगा, 2 करोड़ का दूंगा। अब ये एक बच्चा जो होगा वो सब में जितना बच्चा है एक कॉलेज में सबसे सुपर होगा। बात समझ रहे हो? Yes, sir. और कितना बच्चा, जैसे एक कॉलेज में मान लिए कि एक साइड में हायरिंग हुआ, टोटल बच्चा मान लेते हैं कि 150 है ना, 150 है किसी एक डिपार्टमेंट में। टोटल एक कॉलेज से मतलब IIT बॉम्बे हो गया, यहाँ से लगभग 1000 से 1200 बच्चा बैठता है उसमें। 1000 से 1200 कितना बच्चा तो बैठ ही नहीं पाता है। उसका CGPA उस लेवल का नहीं होता है, वो बैठेगा नहीं। आप स्कूल में कॉलेज में बढ़िया पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी नौकरी दे देगा, नहीं देगा। उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर जाके भी 4 साल पढ़ना है। आप समझ गए? तो आपको कॉलेज में जाने के बाद साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको वैकेंसी आएगा, आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, जॉब देने आपके द्वार पर आएगा। कैंपस सिलेक्शन इसको बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट। तीसरा घंटी लग गया है, थोड़ा सा और रोड मैप है वो मैं बता देता हूँ।
इंडिया से जाने के लिए अब हो गया सिलेबस। हाँ, सिलेबस। सिलेबस का स्पेलिंग क्या होता है? SYLLABUS शायद। चलो ना, जो भी है सिलेबस। आपको ये सब प्राप्त करने के लिए सिलेबस क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैं यूपीएससी की बात करता हूँ। यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा दुनिया पढ़ना पड़ेगा ना। हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सारा दुनिया, मैथ, सब कुछ भी छोड़ना नहीं। बात समझ गए? ये यूपीएससी है, इसीलिए हार्ड हो जाता है। अब यूपीएससी के लिए आपको पढ़ने के लिए सारा दुनिया पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है ऑनर्स सब्जेक्ट। ऑनर्स मीन्स क्या होता है? एक ऑनर्स सब्जेक्ट भी नहीं सर। ऑनर्स सब्जेक्ट क्या होता है? प्रतिष्ठा का विषय होता है। प्रतिष्ठा का विषय होता है। उसमें आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। मान लें हिस्ट्री ऑनर्स है आप, चाहे ज्योग्राफी ऑनर्स है, कुछ भी ऑनर्स हो सकता है आपका। ऑनर्स मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप सुपरस्टार। बात समझ रहे हो? अभी तो मैट्रिक तक तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इंटर के बाद कुछ सब्जेक्ट कम हो जाता है, ग्रेजुएशन में और कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनर्स सब्जेक्ट में बहुत डीप जाना पड़ेगा, काफ़ी हार्ड है। बात समझ गए? इसके लिए आप अगर अभी से पढ़ते हैं, पढ़ाई नॉर्मल, पढ़ाई यूपीएससी हार्ड क्यों हो जाता है? इसलिए कि क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में बच्चा ऐश करके खेलते खेलते पढ़ा होता है। जिसका ग्रेजुएशन तक का सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लगभग 80% क्लियर होगा, तो उस साल भर में यूपीएससी क्रैक कर लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेगा। वहीं से पूछता है, उससे बाहर से नहीं पूछता है। तुम्हारे किसी भी एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड से हो, बीएसईबी बोर्ड से हो, चाहे कहीं भी हो, तुम्हारे पढ़े हुए बुक से ही क्वेश्चन आता है। ये बात ध्यान में रखना। अगर वो 80% क्लियर है तो साल भर में तुम कलेक्टर बन जाओगे। आप समझ रहे हो? लेकिन इसमें रिस्क है, अगर नहीं बने तो कहाँ जाओगे कोई पता नहीं, 10,000 का भी नौकरी नहीं मिलेगा। बात समझ गए? इसके लिए अभी आप अगर 10 आवर्स डेली पढ़ते हो, इंक्लूडिंग स्कूल, ठीक है, 10 आवर डेली, और संडे को 12 आवर, संडे एंड हॉलीडे कितना? हॉलीडे को कितना? यहाँ संडे के एक महीने लोगों में, बच्चों में बैठा हुआ है कि संडे तो फन डे है, संडे को फन करेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे, और क्या है जी? तो संडे फन डे है। संडे नहीं फन डे है। संडे एक ऐसा दिन है जो अपने साथियों को, आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ने का दिन होता है, क्योंकि संडे को ज़्यादातर बच्चा खेलने में लगा रहता है। और समझ गए? और जो बच्चा संडे को पढ़ेगा अपना सारा साथी को पीछे छोड़ देगा। आपके जितना भी कंपटीटर है सबको पीछे छोड़ देगा। इसलिए संडे काफ़ी महत्वपूर्ण है। पढ़ना ही काम है, क्यों खेलना जी? खेलने के लिए रूटीन बना लो ना। 2 घंटा खेलेंगे, 2 घंटा बाहर घूमेंगे, कहीं टहलेंगे वगैरह, नाश्ता वगैरह, ऐसा कुछ कर लो, तो 10 घंटा, और संडे को 12 घंटा। बात समझ गए? या होलीडे को, होली में डे में आपको दिवाली भी आता है, होली भी आता है। होली में कोई नहीं, 3 दिन पढ़ाई नहीं करता है बच्चा, सब किताब नहीं छूता है। गलत बोला, सही बोल रहे? यस सर। होली में आप लोगों में से कितने बच्चे हो जो पढ़े हो? 3 दिन तक बुक नहीं छूता है। मैं तुम लोगों को वो अनुभूति कराना चाहता हूँ, वो एहसास कराना चाहता हूँ जो 12वीं के बाद तुम लोग को होने वाला है। ये सेशन का यही मतलब, बात समझ रहे हो? 12वीं के बाद जो बोल रहे हैं ना कि होली के दिन पढ़े थे, क्योंकि एग्जाम था। 12वीं में ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ 12वीं में आता है, 5, 6, 7, 8 में नहीं आता है, 9, 10 में भी नहीं आता। अच्छा, कोई दीपावली के दिन 2 घंटा पढ़ ले, छोटा मोटा बात। छठ में 2 घंटा पढ़ ले, साधारण बात। होली में 2 घंटा पढ़ ले, क्या तुम इसको आम बात समझ रहे हो? ये दिखाता है उस बच्चे का कि ये बच्चा कहाँ जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि दीपावली में दीपक जलाओगे शाम में ना, कितने बजे जलाओगे? 5 बजे बाद से जलाना शुरू करोगे, 5 बजे बाद से 8 बजे तक जलाओगे ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है। घर में साफ सफाई में मदद करोगे कितना, 2-3 घंटा करोगे घर का मदद ना, साफ सफाई तो तुम लोग थक जाओगे, उससे ज्यादा कर पाओगे? घर में साफ सफाई मम्मी का हेल्प करना है ना, पापा का हेल्प करना है घर में, तो 2-3 घंटा करोगे, उसमें थक जाओगे। आपके पास तो 24 आवर दीपावली के दिन भी है, होली के दिन भी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर होली खेलना है, खूब तगड़ा लेवल का होली खेलना है, तगड़ा लेवल में गोबर ले आए बाल्टी में, मिट्टी ले आए, कादो ले आए, घोल के पटाने उठाने वाला, मतलब काफी नेक्स्ट लेवल का होली खेलना है, तो क्या लगता है कितना देर खेल पाओगे? 4 घंटा? 3 से 4 घंटा में तो थक के चूर हो जाएगा, पैर नहीं उठेगा, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, पैर स्लिप करता है, गलत बोले से गिरोगे भी कितना बार, हाँ, पटक के ऊपर से वो गोबर पटाएगा, पानी पटाएगा, सारा कुछ पटाएगा। तो ये देख ले, लेकिन ऐसा होली ठीक नहीं है। मान लिए कि वो उसमें का जो कोई खराब कण आँख उख में चला गया ना, आपको उसमें होली में कलर वगैरह भी बड़ा सोच समझ के यूज करना है। कुछ कलर से किसी को रिएक्शन होता है, जबरदस्ती तो होली है, बड़जोड़ी है, लेकिन किसी से बड़जोड़ी नहीं करना है। बात समझ गए? तो आप अगर पर्व त्योहार, होली डे फेस्टिवल को, गांधी जयंती, कौन कौन जयंती होता है, जिस दिन छुट्टी होता है, क्रिसमस डे छुट्टी होता है 25 दिसंबर को सारे विद्यालय में, हमारे यहाँ होता है ना जी। अपना विद्यालय में छुट्टी नहीं होता, बशर्ते कि संडे नहीं। क्रिसमस डे को कभी छुट्टी मिला है तुम लोग को? नहीं मिला होगा। इस बार मिला था। वो कौन सा दिन था? संडे था। क्रिसमस डे को संडे रहा। क्रिसमस डे को छुट्टी नहीं देते हमारे स्कूल में। एक भी ईसाई कौन क्रिसमस डे कौन मनाता है? जो क्रिश्चियन होगा, ईसाई होगा। तुम क्रिश्चियन हो क्या? हैं? तुम ईसाई हो? क्रिश्चियन नहीं होता, अंग्रेजी में लिखा जाता है, बोला जाता है क्रिश्चियन ही बोला जाता है। अच्छा, तो क्रिश्चियन लोगों के लिए अब एक बच्चा ये नहीं आएगा एब्सेंट करेगी, जाओ। पूरे बच्चों का मैं क्यों स्कूल बंद करूं? एक दिन टीचर लोग बोले हमारे विद्यालय में कि सर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पे सारा स्कूल बंद रहता है, आप क्यों ओपन कर रहे हैं? टीचर लोग को भी तो छुट्टी चाहिए, बच्चा लोग को भी छुट्टी चाहिए रिलैक्स करने के लिए। मैं कहा कि मैं छुट्टी दूंगा, बच्चा लोग को तो खैर छोड़िए ना, टीचर लोग को अगर छुट्टी चाहिए तो कोई भी एक टीचर इसमें से तैयार होइए कि क्रिसमस डे धूमधाम से मनाएंगे और सारे टीचर का भोज अपने घर पे करेंगे, खीर पूरी का। क्या जी? सारे कोई एक टीचर तैयार हो जाइए ऐसा। तो सारे टीचर थे, एक भी टीचर तैयार नहीं है। खीर पूरी बनाना है, सारे टीचर को बुलाना है, मात्र 8-10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनको खिलाना है, बात खत्म। अब आप क्रिसमस डे मनाओगे नहीं तो छुट्टी किस बात का? क्रिसमस डे अगर मनाओगे नहीं तो छुट्टी किस बात का? मनाना पड़ेगा ना जी। उसमें क्या क्या कैंडल होता है, पेड़ को सजाया जाता है ना, क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं, संता क्लॉज आते हैं, किसी को बनाओ संता क्लॉज, उसी में ना आते हैं। संता क्लॉज आते हैं, रात में गिफ्ट देते हैं। ये मोटी पतलू में देखा, किसमें देखा संता क्लॉज वाला? ठीक है। अच्छा, चुड़ा हो गया। तो जो आप 10 घंटा पढ़ लोगे, ठीक है, तो आप समझ लो कि हो गया। ये मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है, कम से कम। इससे कम पढ़ोगे तो ये सारा चीज जो देखो हो, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, भूल जाओ, नाम मत लेना। तब देखो कहीं 4th ग्रेड का कोई नौकरी, चपरासी, रेलवे में पटरी के आगे आगे जो होता है ना, पूरा गंदा किया रहता है पब्लिक सब, उसके ज्यादा कंधा पर कुल्हाड़ी लेके, क्या होता है सर? फावड़ा, कंधा पर जो लेके घूमता है, फावड़ा और हैमर लेके घूमते रहो। उसमें जो नट बोल्ट उसका निकला होगा, मारो, ठोको उसको लेकर, कितना धूप हो उसमें मतलब नहीं। बात समझ गए? तो ये चीज है। तो ये हो गया पढ़ने का। अच्छा, रूटीन सबका अलग अलग हो सकता है, सबका उठने का टाइम अलग अलग हो सकता है। हाँ, कुछ बच्चे गाड़ी से आते हैं, उनको हो सकता है कि 1 घंटा पहले घर से चल देते हो, 7 बजे घर से निकलते हो ना,
उन लोगों का टाइम अलग होगा। तो रूटीन अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। कल सब लोग रूटीन, सब लोग को होमवर्क मिल रहा है, अपना अपना रूटीन, ऊपर नाम लिख देना अपना, क्लास लिख देना अपना, रोल नंबर लिख देना अपना, अपना 24 आवर का रूटीन हमको लिख के देना है। कितना देना है? 24 आवर। इतना बजे से इतना बजे ये, इतने बजे जगेंगे, इतने बजे। इसमें एक्सरसाइज का शेड्यूल जरूर होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। सबसे मेन चीज तुम लोग भूल जाते हो, डॉक्टर बन गए और स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक नहीं है, अपने बेड पर पड़े हो, इलाज चल रहा है, क्या तुम दूसरे को इलाज करोगे? इलाज हो रहा है और तुम मुकेश और आया करोगे, क्या नाम है तुम्हारा? ऋतिक और आया करो, वही बोला तुम। अरे मुकेश जी उनके पापा का नाम है उसके, तब मैं ऋतिक नाम मैं देखो मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, इतना सीरियस मेरी बातों को मत लेना। अभी मैं टॉपिक दूसरा शुरू करूँगा, शुरू हो जाता हूँ दूसरा पर, ठीक है। तो फिर लेट्स कम टू द पॉइंट। आप लोग मुझे बना के देंगे आप लोग रूटीन अपना? यस सर। ठीक है। पर पढ़ने के लिए मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखो कि एक डिसिप्लिन बनाना है, बस समझ गए। मोटिवेशन और डिसिप्लिन का ग्राफ मैं तुमको बता देता हूँ आज। कंसिस्टेंसी देखो, ये एक है मोटिवेशन का लाइन। एक बार सोया हुआ, एक बार मोटिवेशन हुआ, पूरा ऊपर हाई गया, फिर जो है ये धीरे 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 नीचे आ गया। समझ गया? यहाँ तक आते आते मोटिवेशन खत्म। मोटिवेशन परमानेंट नहीं रहता है, बात समझ लो किसी का भी, ठीक है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं। ये जो है ये आपका इस रफ्तार में अपना चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये कहाँ तक जाएगा? ये सक्सेस तक जाएगा, ये आपके इंड पॉइंट तक जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं। अब एक दिन तुम क्या करेंगे, 16 घंटा पढ़ लिया, कल होकर नींद ही नहीं खुल रहा है वो। अच्छा, रूटीन बनाओ, बात समझे? अपने लिए बनाओ। रूटीन में एक चीज होना चाहिए, रूटीन में एक चीज होना चाहिए कि अगर तुमने रूटीन बनाया है कि सुबह में उठ के 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ेंगे स्टडी, ठीक है। सुबह में 6 से 8 या ये इसको हम पीएम मानते हैं, ठीक है। शाम में 6 से 8 स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कभी भी ये 8 को 8:30 मत कर देना। तुम सोचोगे थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, सर बोले थे 8 बजे तक ना, रूटीन में रहे, रूटीन से ज्यादा पढ़ लेते हैं, ये होगा ना जी? सबके मन में ख्याल आता है आज उसको भी क्या नाम है इसका, अंशु को फेल कर देना है। अंशु तो 8 बजे तक पढ़ेगी, आज 8:30 बजे तक पढ़ लेते हैं, क्लास में सारा बच्चों को पीछे छोड़ देना। ये कभी मत करना। ये करने से नुकसान क्या होगा पता है? ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या? कैसे बोलता है इसीलिए क्लास में पिटाते हो क्या? बोलने का सर यस सर, ये क्यों बात बोल? ठीक है। इससे नुकसान क्या होगा कोई बता सकता है? ज्यादा पढ़ने से भी नुकसान, ये सर नया बात बता रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ज्यादा पढ़ने से भी नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा बताओ? देखिए हम लोग आज ज्यादा पढ़ लिए, कल मन का है कल तो ज्यादा पढ़ लिए थे, आज आधा घंटा लेट से पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, सिट डाउन। अगर आप ज्यादा पढ़ लिए ना, फिर रूटीन आपका खत्म हो गया। बात समझ रहे हो? कल आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक एक थॉट प्रोसेस काम करेगा कि अरे यार कल तो आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा था, आज आधा घंटा लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या टाइम पर स्टार्ट कर दिया, कल तो आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा था, आज 1 घंटा कम पढ़ते हैं, कल फिर आधा घंटा ज़्यादा पढ़ लेंगे। ये दिमाग में आएगा, नॉर्मल बात है। बात समझे? तो नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका दिमाग उलट पुलट हो जाएगा, फिर रूटीन आपका खड़ा है। जूता खाए, नाखून जूता के बराबर है जी। नाखून में गंदगी होती है दिन भर का, एक बार इधर ऐसे हुआ है देखो कुड़च, इसमें नाखून में गंदगी हो गया, तुम उसको दांत में रख रहे हो, तो जूता खाओ, उससे अच्छा है मुंह में रख लो, ठीक है। तो अगर 8 बजे तक आपका रूटीन है, देखो ध्यान दो,
रूटीन ऐसा बनाना जो लॉजिकल हो, जो होने लायक हो, असंभव नहीं बना लेना। किसी को देखा देखी 12 घंटा 16 घंटा का मत बना लेना, उतना जरूरी नहीं। आप समझ गए? अगर आपने 6 से 8 का रूटीन बनाया है ना, तो घड़ी देखो, एक स्टॉप वॉच रखो, 8:01 नहीं होना चाहिए। मैं 8 बजे ही पढ़ाई छोड़ूंगा, चाहे होमवर्क बचा रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आए? चाहे फेयर करना बाकी रह गया, कोई स्कूल में पिटा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रूटीन से पढ़ेगा, 4 घंटा 5 घंटा का सेल्फ स्टडी का रूटीन होगा, कभी इसका होमवर्क बैकलॉग नहीं होगा। हो सकता है क्या किसी का जी? तो 4 घंटा 5 घंटा घर पे पढ़ लेगा रूटीन बना के, उसका हो सकता है होमवर्क बैकलॉग? कभी नहीं हो सकता है, नेवर। तुम लोग हमेशा एडवांस रहोगे, हमेशा एडवांस रहोगे, हमेशा एक आध चैप्टर आगे रहोगे। बात समझ रहे हो? तो यही देखना है, इसमें 1 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं। ज्यादा नहीं पढ़ना है मतलब है कि 1 मिनट कम भी नहीं पढ़ना है। शुरू में आपको 2 घंटा का स्लॉट लेना है। कितना? शुरू में एक स्लॉट आपका 1 घंटा 15 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। 1 महीना बाद चेंज कर दो। एक बैठान होगा आपका 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। 1 महीना बाद फिर चेंज कर दो। एक सीटिंग होगा आपका 1 घंटा 45 मिनट का, मतलब एक बार में बैठ के 1 घंटा 45 मिनट, नो वाटर, पानी भी नहीं पियेंगे, तो पूरा फ्रेश होके आएंगे, उठना ही नहीं। सबको बता दो घर पे, तो भूकंप आ जाए मुझे नहीं उठाना भाई, बिल्डिंग में ना गिरने लगे मुझे टोकना मत। बात समझ गए? घर में सबको बता दो, फैमिली में सबको बता दो, ठीक है। अगले महीने क्या करेंगे? 2 आवर रूटीन चेंज करेंगे, हर महीने चेंज करेंगे, क्योंकि आदमी का एबिलिटी जो है ना, कभी आप लोग एक्सरसाइज किए होगे, कभी पुलअप किए होगे, कभी पुशअप किए होगे ना, तो ये सब का सिस्टम होता है। जब पहला दिन करोगे, शुरू करोगे ना, तो 1-2 बार भी नहीं होता, पुलअप भी 1-2 बार नहीं होता। लेकिन डेली अभ्यास करोगे, 1 घंटा 2 घंटा, मतलब जो भी हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना में पुलअप भी 8 बार 10 बार लोग मार लेता है, पुशअप भी अच्छा खासा हो जाता है। वही पढ़ाई भी है, सॉरी कौन गिराती है, वही चीज आपके स्टडी में है। समझ रहे हो बात? पहले बार आप लगातार 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, जिसको आदत है बैठने का, अच्छी बात, और समझ गए, लेकिन नहीं बैठ सकते। आपको शुरू करना है 1 घंटा 15 मिनट से, 1 घंटा भी नहीं करना। 1 घंटा तो बच्चे पढ़ते हैं ना, 1 घंटा 15 मिनट, अगले महीने 1.5 घंटा, उसके अगले महीने 1 घंटा 45 मिनट, उसके बाद 2 घंटा। 3 महीना में आप 2 घंटा पढ़ा गए। उसके बाद कोशिश करना है, अभी नहीं, जब तुम 9th में जाओगे, अभी यही तक 2 घंटा का रूटीन एक बार में करना है। बात समझ गए? 2 घंटा का इसलिए करना है कि आप लोग का एग्जाम जो होता है वो कितने देर का होता है? 2 घंटे का होता है। हाँ, 2 घंटे का एग्जाम होता है। आपको आदतें नहीं है, कभी 1 घंटा डेली पढ़ते हो, आपको 1 घंटा बैठने का ही आदत है, 1 घंटा पढ़ने का आदत है। तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ज़्यादा हो रहा है। तो जितना देर का एग्जाम होता है उतना देर एक बैठान में, क्योंकि एग्जाम में आप उठते नहीं हो, पानी पीने नहीं जाते हो, क्या कोई भी मतलब टाइम नहीं मिलता है आपको, तो उस टाइप से करना, ठीक है। 9th में जाने के बाद इसको 3 घंटा करना है। 3 आवर इसलिए करना है कि आपको नीट का जेईई ये सब का पेपर होता है, एक पेपर होता है 3 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 3 घंटा। तो दिन में एक बार, तो 1 घंटा का भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हो? आप एक सीटिंग पढ़ते हो 1 घंटा का, चलेगा। एक सीटिंग पढ़ते हो 1.5 घंटा का, चलेगा। लेकिन एक सीटिंग दिन भर में कम से कम 3 घंटा का होना चाहिए। बात समझ रहे हो? रूटीन बनाने में वेरिएशन रखना। एक सीटिंग दिन भर में कम से कम 3 घंटा का इसलिए होना चाहिए कि आपका एग्जाम है 3 घंटा, मतलब एकदम कंफर्टेबल में जाओ। अरे 3 घंटा क्या, 3 घंटा तो हम डेली पढ़ते हैं। एग्जाम के दिन आपको बोरिंग फील नहीं होगा, एग्जाम के दिन आपको पूरा आदत ही आपका ऐसा। आप समझ रहे हो? अब तुम लोग जो भी बच्चा इसमें से जितना मैंने कहा है अगर कर लेगा, मैं आज ही उसको रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। हाँ, 10 घंटा का रूटीन अगर आज बना लेता है बच्चा, 12 घंटा बना ले तो अच्छा है, 12 घंटा का, मिनिमम 10 घंटा भी बना लेते हो तो एक अच्छा खासा आदमी रहोगे। तो समाज में आपके गांव में कोई आपके लेवल का नहीं होगा, कोई नहीं होगा। सब मिलने आएगा, मीडिया वाला आएगा, मिलने आएंगे सब, आपके पापा का पूछेंगे आप कैसे पढ़ाए अपनी बच्ची को,
हाँ मेरे स्कूल में आएगा, सब कहेगा अरे आप आपका बच्चा कैसे इतना क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाए। हाँ ये मेरा स्वार्थ है इसमें, ऐसे ही नहीं तुम लोग को बता रहा हूँ। इतना क्योंकि टीचर लोग पढ़ाते हैं तुमको, साइंस वाले टीचर है, मैथ वाले टीचर है ना, इंग्लिश वाले टीचर है। मैं भी इंग्लिश थोड़ा बहुत तुम लोग को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ाना अलग है, ये चीज़ अलग है। ये सब टीचर बताएंगे तुमको? नो सर। ये चीज़ नहीं बताएंगे। पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। अब मोटिवेशन जब मिल जाए तो एक डिसिप्लिन बना लो। मोटिवेशन मिल गया है, यस सर। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, यस सर। मान सम्मान चाहिए, बोला उसको। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है पता है? तुम लोग मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल, तो मोबाइल जो भी देखो मोबाइल देखना बुरा नहीं है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। बहुत सारे स्कूल गार्जियन पूरा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं मोबाइल देखना। मैं तो कहता हूँ सबको मोबाइल दिखाओ, सबको देखना चाहिए। आज के युग में नहीं देखता है वो गलत है। अब ये क्या है, लेकिन टाइम होना चाहिए। अगर 1 घंटा से ज़्यादा कोई स्टूडेंट मोबाइल देखता है 24 आवर में, बात समझ रहे हो, तो खराब हो जाएगा। अपना एक बनाओ। मोबाइल में क्या है, बहुत सारा चीज़ है जो तुम देख नहीं सकते हो ऐसे। फोटो भी नहीं मिलेगा, घूमोगे तब ना फोटो दिखेगा। एफएल टावर हो, हाँ, चाहे कोई हो, 7 अजूबा हो, ये सब चीज़ें फोटो में ही देखोगे, मोबाइल में ही देखोगे। सबसे बड़ा कॉलेज हो तो वहाँ पर जब जाओगे ना, तुम लोग देखना, उसमें क्या देखना, IIT बॉम्बे टाइप का, ठीक है, IIT बॉम्बे, ठीक है। और इसके पहले लगा देना लाइव एट IIT बॉम्बे, लाइव एट IIT बॉम्बे। एक बार सर्च करेगा ना, 100 वीडियो आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा 100 वीडियो IIT के बारे में, ठीक है। वहाँ इतना एंजॉय करता है ना पढ़ते टाइम में। डांस का उसमें बहुत बड़ा क्लब है, उसमें क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का। कितना एकड़ में है पता है? शायद 1800 एकड़ में है, 1600 एकड़ में। 1600 एकड़ का मतलब समझते हो कितना बड़ा होता है? अपना गांव नहीं है 1600 एकड़ में, पूरा रुपौली। बात समझ रहे? 1600 एकड़ में पूरा गांव नहीं है, पूरा गांव 1600 एकड़ का नहीं, 900 से 800 एकड़ का है। अब 1500 एकड़ में तुमको कैंपस मिल रहा है, और उसमें मतलब गाड़ी से जाता है लोग। सबसे बड़ा IIT कौन है? लैंड वाइज खड़गपुर कोई है ऐसा, उसमें गाड़ी जो है ना अंदर में 60 किलोमीटर रोड। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। जब गेट में घुसोगे तो रोड है उसका, पक्का रोड 60 किलोमीटर। कितना बड़ा कॉलेज है, सब ये सब चीज़ है। उसके बाद उसमें, इसीलिए बोल रहा हूँ, उसमें क्रिकेट ग्राउंड है, स्पोर्ट्स का सारा, बॉलीवुड, दुनिया का जो गेम चाहो खेल सकते हो, सबका एक पर। दूसरा है कि आपका संगत जानते हो ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, सुने हो ना। आपका संगत होगा इंडिया के टॉप माइंड्स के साथ, टॉप ब्रिलियंट लोगों के साथ, क्योंकि वहां पर जो भी जाता है मतलब करोड़ों बच्चा में, करोड़ों बात में बोल रहा हूं, लाखों नहीं बोल रहा हूं, मैंने लाखों नहीं बोला है, समझ लेना, करोड़ों में एक होता है वो बच्चा। क्यों बोल रहा हूं पता है? कि 20 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, हाँ, 20 लाख में सारे बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, कुछ बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो 20 लाख बच्चों में मतलब बाद बाकी 80 लाख बच्चा जो है उसको पता है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो? वो सब डर के मारे एग्जाम ही नहीं देता है। तो हम 1 करोड़ को न काउंट करेंगे। 1 करोड़ में एक ब्रिलियंट बच्चा होता है, और उस लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात की? एक दिमाग, सुपर दिमाग से सुपर दिमाग का बात चल रहा है, समझ लो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। उसके बाद होता है एक अलुमनाई नेटवर्क। वहाँ से जो पास करके बड़े बड़े लोग, जैसे सुंदर पिचाई हो गया, ओला का मालिक है, कौन है उसका, रितेश है, सब IIT में बड़ा बड़ा जो है कंपनी बना दिया, उसमें इंटरप्रेन्योरशिप ये सब भी होता है, सब चीज़ होता है।
तो इसके लिए आप देख लेना, ठीक है। IIT कानपुर ये सब जब टाइप करके देखोगे ना, वहाँ का माहौल देखना, बस उसको सूट, खाना कैसे खाता है वैसा, घर में वैसा कभी खाना नहीं मिला, भोज में भी नहीं खा पाओगे, इतना अच्छा अच्छा आइटम रहता है। मेरा तो मतलब मुझे पता नहीं था, मैं जिस समय पढ़ता था ना, ये सब नाम भी नहीं सुना था। ये सब नाम मैं हाल फिलहाल 2-3 साल 4 साल से सुन रहा हूँ, समझ लो बात। कितने ऐसे ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं जो इसका नाम भी नहीं सुनते हैं कि ऐसा भी पढ़ाई हो सकता है। ऐसा भी मतलब स्कूल में से, कॉलेज में से कोई उठा के ले जाएगा, कहे कि ले भैया तुमको 1 करोड़ का सालाना देंगे तो हमारे यहाँ काम करो। ऐसा कोई सोचता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं। इसके लिए लोग नहीं कर पाता, लेकिन तुमको पता होगा कि उतना करना है तो आज से मेहनत। इसीलिए मैंने अभी बताया, ये सब इंटर में जाके लोग बताता है, गाइड कैरियर काउंसलिंग ये सब जो होता है इंटर में होता है, जो तुमको आज बता, काफ़ी एडवांस तुम लोगों को बता दिए। यस सर। और अभी के समय में कंपटीशन वही है जो 7-8 तक अपना गोल डिसाइड कर लेगा। मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, इसका सिलेबस है। इंजीनियरिंग के लिए PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसके लिए नीट के लिए है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, यही होगा PCB। और आपको अभी पढ़ना है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ठीक है। इसमें सब कुछ तो सेम है, बस ये जो है आपको बायोलॉजी जो है एक्स्ट्रा पढ़ना है। आपको मेडिकल में जाना है, मेडिकल में चल जाओ, जो में जाना है जो। बाद बाकी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, इसका एक और क्राइटेरिया, अगर तुम जाना जाए बड़ा कॉलेज में जाना चाहते हो ना, तो 75% कम से कम बोर्ड में मार्क्स होने चाहिए। बात समझ रहे? कितना? 75%। कम से कम बोर्ड में 75% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए ये भी जरूरी है, आपको एक चीज़ मैं बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, जो कोई नहीं बताता है, आदमी पछताता है बाद में, समझ में नहीं आता है। अगर तुम बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हो, बिहार बोर्ड से BSc, ठीक है, तो पढ़ने में तुम कितना भी तेज हो, चाहे कितना भी भोतर हो, रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं कि क्या आएगा। बात समझ रहे हो? तुमने सारा क्वेश्चन लिख डाला, फिर भी हो सकता है कि तुमको 2nd डिवीजन आ जाए, 60%, 55% नंबर आ जाए। कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है, हो सकता है कि उसका 80% नंबर आ जाए। बिहार बोर्ड का मैंने भी पढ़ा है, बिहार बोर्ड से, ये मतलब लेकिन काफ़ी विडम्बना है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है क्लास माइक में, ये बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये रियलिटी। हाँ, आज जिसको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं बता दूंगा, मेरे पास प्रूफ है। मैंने 1st डिवीजन से पास किया ग्रेजुएशन, मैंने इंटर 1st डिवीजन से पास किया बिहार बोर्ड से। जबकि मैं अगर खुद को नंबर देना चाहूं, खुद को, तो 20% भी नंबर नहीं दूंगा। बात समझ रहे हो? इतने बुरे स्टूडेंट को कोई 1st डिवीजन कर सकता है, तो आप अच्छे स्टूडेंट को फेल भी कर सकता है, बात ध्यान में रखना। लेकिन CBSE बोर्ड का इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, ये बात ध्यान में रखना। लोग अभी बिहार बोर्ड और CBSE में बड़ा अटक के रह जाता है, किससे एग्जाम दे। CBSE में इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है ना, काफ़ी अच्छा है। अगर आप 80% लाइक हो तो 80% आएगा, 90% लाइक हो तो 90% आएगा। आप समझ रहे हो? ये अच्छा है। इसीलिए कभी भी कोशिश करना कि CBSE बोर्ड से एग्जाम दे। उसके लिए इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए। समझ गया? बिहार बोर्ड से आसान है CBSE बोर्ड, बस इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसीलिए आप लोग देखे होंगे इस विद्यालय में, और भी विद्यालय देखे होंगे, आप पढ़े होंगे ना, निकिता पढ़ी होगी, तुम भी। इस विद्यालय में एक चीज़ आप फोकस किए होंगे कि हम लोग इंग्लिश पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, महसूस हुआ होगा आप लोग। मेन आधार वही है। इंग्लिश ठीक होगा आप लोगों का तो CBSE बोर्ड आसान हो जाएगा, नहीं तो इंग्लिश ठीक नहीं होगा तो आपको बिहार बोर्ड से जाना पड़ेगा। अब बिहार बोर्ड का इवैल्यूएशन सिस्टम है जो कुछ भी कर सकता है, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। समझ रहे हो बात? यस सर। ऐसा काम क्यों करेंगे? तो 75% कम से कम नंबर चाहिए, तो सारे सब्जेक्ट आपको मैट्रिक तक, इंटर तक पढ़ना। आप समझ गए? लेकिन PCM भी, ये 4 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इसको हाई कर देना।
अप लेवल कर देना है, शुरू से ही कर देना है। साइंस एकदम अच्छा, मैथ तो इतना अच्छा होना चाहिए, मैथ का तो फ्रेंड सुपर है। 100 में से कम नंबर नहीं मैथ में। कितना नंबर? मैथ में कोई नंबर भी नहीं काटता है, पता है? तुम अगर सही लिखोगे ना, क्या 100 में से कम नंबर। और 100 से कम नंबर नहीं होना चाहिए मैथ में। उससे एक भी कम होता है तो मतलब है जिस चीज में ला सकते हो उसको लाओ ना जी। मान लेते हैं भले फिजिक्स में तुम ऐसे 80% ला दिए चलेगा ना, केमिस्ट्री में ला दिए 75%, 76% चलेगा क्या? मैथ में 100 से कम नहीं है। मैथ अगर 100 है तो फिजिक्स भी अच्छा तुम्हारा है। क्यों कम? तुमको मान लिए कि सबको मिला, मान लेते हैं कि कोई खाना मिला ना, सबको मिला 2-2 मिठाई, तुमको कोई एक देगा तो अच्छा लगेगा ना? तो नंबर 100 है, नंबर क्यों तुम कम लाओ? एक नंबर कम। हाँ समझ रहे हो? 100 नंबर किसको किसको आएगा? वाह वेरी गुड। और कोई कॉन्फिडेंस है इस एग्जाम में, लास्ट एनुअल एग्जाम में, फाइनल मैथ में? ये नहीं है कि मैथ में आप कर रहे हो तो बाकी सब गोल हो जाए, 0 हो जाए, ऐसा नहीं। उनको नहीं जी 100 नंबर लाने वाला। नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। सही लिखे होगे तो नंबर नहीं कटेगा। अरे झूठा हाथ तो उठा दो, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बनाते? पढ़ेंगे इसके लिए क्या? मैंने रूटीन तो बताया है ना, मैंने रूटीन तो बताया है ना। ऐसे पढ़ोगे 100 नंबर आएगा, कौन सी बड़ी बात? Yes. एक बुक को तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, एक बुक क्लास 7 का तुम चाहो 4 बार बना सकते हो मैथ का। टाइम ही कितना लगता है? कोई टाइम नहीं। टोटल पार्ट 1 में कितना चैप्टर है जी? 8 चैप्टर है। और पार्ट 2 में 15 चैप्टर है। एक चैप्टर को 2 दिन दो, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता। 2 डे 15 चैप्टर है, 30 दिन में मैथ खत्म। अगला 30 दिन रिवीजन करेंगे, बात खत्म। अगला 30 दिन दूसरा मैथ उठा लेंगे क्लास 7 का, पियर्सन का एडवांस उठा लेंगे ना, कोई एमटीजी का, कोई ओलंपियाड वगैरह का बुक उठा लेंगे। मैथ का अगर 3 मैथ क्लास 7 में तुम लोग नहीं बनाए, बेकार है पढ़ना। अब समस्या ये है, सिर्फ मैथ भी है, सब है, मैं मानता हूं इस चीज को। समस्या ये है कि तुम पढ़ते कितना देर? 1 घंटा में थोड़े हो जाएगा ये जी। 1 घंटा 1.5 घंटा घर पे पढ़ते हो, इससे हो जाएगा? उसके लिए रूटीन बनाओ कि कितना समय चाहिए। 100 नंबर ला के बताओ। अपना विद्यालय में नंबर किसी को ज्यादा भी नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि गार्जियन को खुश करने के लिए नंबर, मेरे विद्यालय में 25% भी नंबर आया है किसी बच्चे को। कोई स्कूल ऐसा नहीं करता, कहा कि बढ़ा दीजिए ना, गार्जियन देखेगा तो कहे कि क्या पढ़ाते हैं आप, क्योंकि हम तो सबको एक समान पढ़ाते हैं। मैं सारा रिजल्ट दे दूंगा। मेरे विद्यालय में 90% भी नंबर। तो 100 नंबर लाओ और पढ़ो फर्स्ट डिवीजन के लिए। ओवरऑल आपका नंबर 85% का मैं टारगेट देता हूँ। जिसका भी नंबर अपना विद्यालय में आज 85% से कम होगा, वो ये सब भूल जाओ। जितना बताया है ना, IIT, JEE, मेडिकल, UPSC, सब भूल जाओ। समझ रहे हो? खेलो, तुम गोली डंडा खेलो, क्रिकेट खेलो, हाँ, जाके दोस्तों के साथ चौकबाजी करो, सब चलेगा, सब रहेगा। बस जो बताया है वो पूरा नहीं होगा। ना बंगला, ना गाड़ी, ना कार, ना अच्छा कुछ नहीं। ये गारंटी मैं लिख के दे दूंगा। 85% भी मैं मर्सी कर रहा हूं तुम लोगों पर, दया कर रहा हूं। क्या दया कर रहा हूं कि 85% बोल रहा हूं नंबर में। हाँ, जब पढ़ना ही काम है, टीचर है पढ़ाने के लिए, सपोर्ट के लिए आज इतना साधन मिल गया है, बुक है, सब कुछ है, 100 क्यों नहीं? क्यों 85? 15% दया किया ना जी। Yes, sir. थैंक यू बोलो। Thank you, sir.